दोस्तों आज फिर देखो बता रहे हैं, लेकर आए हैं, कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। 4 दिन के बाद आज देखो बता रहे वीडियो फिर बना रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया हो इसीलिए नहीं बन रहा था, लेकिन बनेगा, अब डेली बनेगा। देखो बता रहे आज जो टॉपिक है, हम टॉपिक लेकर आए हैं यानी कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति। यानी कहने का मतलब है जैसे मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव आया, पहले आदमी आया कि पहले जानवर आया कि पहले पक्षी आया। यानी कि सोचने वाला बात है। देखो तेरे बहुत सारे जैसे सोचने वाला बात है कि ना, जैसे मान लो कि पूरा जो ब्रह्मांड है या पूरा पृथ्वी है, इस पर माने जीवधारी का निवास कैसे हुआ। आज हम लोग देखो बता रहे यही टॉपिक लेकर आए हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो देखो बता रहे हैं, टॉपिक के नाम लिख दे रहे हैं। देखो बता रहे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति ध्यान देना। देखो बता रहे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, यानी कि देखो बता रहे अगर पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के बारे में देखा जाए, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के बारे में देखा जाए तो देखो बता रहे इसको ना माने पूरा देखो बता रहे जैसे विद्वानों का मत है, 2 मत है, बात समझ रहे का है। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर देखा जाए तो 2 विचारधारा निकल कर आती है। कितने विचारधारा निकल कर आती है देखो बता रहे 2 विचारधारा निकल कर आती है। हम लिख रहे हैं देखो 2 विचारधारा निकल कर आती है। देखो बता रहे एक ठो जैसे विचारधारा है, हम इसको बोलते हैं क्रांतिकारी विचारधारा। क्या बोलेंगे हो? क्रांतिकारी विचारधारा। बात समझाने का बोले हैं। और 2 नंबर जो है उसको बोलते हैं उद्भववादी विचारधारा। उद्भववादी विचारधारा। बात समझ में आ गया। यानी कि कहने का मतलब है ये 2 विचारधारा निकल कर आती है पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में। यानी कि देखो बता रहे 1850 के बाद बता रहे हैं, 1850 में 2 माने पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में 2 विचारधारा निकल कर आती है। एक जैसे फर्स्ट का नाम बता रहे हैं क्रांतिकारी विचारधारा और 2 नंबर है उद्भववादी विचारधारा। बात समझ के क्या कर रहे हैं। तो यानी कि देखो बता रहे माने कहने का मतलब है जो अब क्रांतिकारी विचारधारा में क्या है और उद्भववादी विचारधारा में क्या है। बात बुझा क्या कर रहे हैं। देखो बता रहे हैं तो सबसे पहले हम 1850 के देखो बता रहे दोनों 1850 ही में आया है, क्रांतिकारी विचारधारा और उद्भववादी विचारधारा। तो देखो बता रहे क्रांतिकारी विचारधारा के पहले बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो क्रांतिकारी विचारधारा है देखो बता रहे हैं इसका जो नेतृत्व जो करता होता है ना, जैसे मान लो जो इसका जो क्रांतिकारी विचारधारा है इसका जो नेतृत्व करता था वो एक पादरी था। क्या था वो? एक पादरी था। अब देखो बता रहे इसका जो नेतृत्व करता है वो क्या है? एक पादरी है। क्या है? पादरी है। बात समझने का बोला है, इसको बोलते हैं जी पादरी। अब कुछ देखो बता रहा अब इस पादरी का जो नाम है बिशप और सर। क्या नाम है वो? बिशप और सर। ध्यान देना इस बात को, बिशप और सर। बात बुझाने का बोले हैं। यानी कि जो क्रांतिकारी विचारधारा आया तो इसका जो नेतृत्व करता था उसका नाम था काची? बिशप और सर। अब बिशप और सर साहब जो थे एक का थे? पादरी थे। का थे वो? पादरी थे। तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के बारे में इनका मत है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति एक निश्चित क्रम में हुआ है। यानी कि निश्चित क्रम में क्या हुआ है कि माने जितना भी पृथ्वी पर हम जीव जंतु देख रहे हैं, जितना भी चीज दिखाई देता है, यानी कहने के मतलब है उनका जो पादरी यानी कि बिशप परसर साहब के कहने का मतलब है कि एक ही दिन उत्पत्ति हुआ है। यानी कि समस्त पृथ्वी पर जितना भी जीवधारी दिखाई दे रहा है, मानव दिखाई दे रहा है, पक्षी दिखाई दे रहा है, जानवर दिखाई दे रहा है, जितना भी चीज तो लोग जीव जंतु दिखाई दे रहा है, इनका कहना है कि सब एक ही दिन हुआ है। एक ही दिन हुआ है। यानी कि जीवों की उत्पत्ति एक निश्चित क्रम में हुआ है। लेकिन देखो बता रहे इनका यही कहने का मतलब है कि देखो बता रहे हैं कि 4004 बीसी में जीवों की उत्पत्ति इनके अनुसार हुआ है कि 4004 बीसी में, 4004 बीसी में बिशप परसर साहब के कहने का मतलब है कि 4004 बीसी में 7 बजे, कितने बजे हो? 7 बजे सोमवार को, 7 बजे सोमवार को पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुआ है। बात बुझाए क्या बोले हैं। यानी कि बिशप परसर साहब के कहने का मतलब है कि 4004 बीसी में 7 बजे सोमवार को पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुआ है। देखो बता इसको बोलते हैं हम क्रांतिकारी विचारधारा। इसको क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी विचारधारा। लेकिन अब आ जाओ उद्भववादी विचारधारा। अब देखो बता रहे उद्भववादी विचारधारा में क्या है। देखो बता अब उद्भववादी जो विचारधारा है, उद्भववादी विचारधारा का देखो बता रहे इसका जो नेतृत्व करता था वो करता था देखो बता रहे काची? डाल्टन।
डाल्टन नहीं, डार्विन का नाम था वो डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन के नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। अब देखो बता रहे जो उद्भववादी विचारधारा है तो चार्ल्स डार्विन के अनुसार देखो बता रहे क्या हुआ है, जो चार्ल्स डार्विन साहब थे देखो बता रहे अपना एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था देखो बता रहे ओरिजिन, जिसका नाम था क्या चाहिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का था वो, स्पीसीज, स्पीसीज बात बुझे ना क्या बोले, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अनुसार अगर देखा जाए तो डार्विन साहब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जीवों की उत्पत्ति के बारे में किताब लिखा गया है, यानी कि बताए हैं। तो डार्विन साहब के अनुसार देखो बता रहा है, जो डार्विन साहब थे इनके अनुसार बताया गया है कि जो जीवों का उत्पत्ति हुआ है वो निश्चित क्रम में नहीं हुआ है, निश्चित क्रम में नहीं हुआ है, यानी कहने का मतलब है जीवों का जो उत्पत्ति हुआ है वो करोड़ों अरबों खरबों माने क्रमिक विकास हुआ है, धीरे धीरे लाइन बाय लाइन विकास हुआ है, एक दिन नहीं हुआ है। बात बुझे नहीं क्या बोले। लेकिन जो बिशप ऑर्सर साहब थे इनके अनुसार क्या है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति एक ही दिन हो गया है। बात बुझे नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन देखो पता है डार्विन साहब क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सोमवार को नहीं हुआ है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति 7 बजे नहीं हुआ है। बात बुझे नहीं क्या बोल रहे हैं, 4004 BC में नहीं हुआ है। कौन बोल रहे हैं, डार्विन साहब बोल रहे हैं। बात बुझे क्या बोल रहे हैं, अब डार्विन साहब बोल रहे हैं। तो अब डार्विन साहब के कहने का मतलब है इनका अरबों करोड़ों वर्ष यानी कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति क्रमिक विकास से हुआ है। किसके हिसाब क्रमिक विकास हुआ है, माने कि लाइन बाय लाइन विकास हुआ है। तो देखो बता रहा अब इनका कहने का मतलब मैंने देखो बता रहे हैं कि सबसे पहले डार्विन साहब के कहने का मतलब है कि जो सबसे पहले है, सबसे पहले ना देखो बता रहे एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। बात समझने का बोले हैं, एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। बात बुझाने का बोले हैं। अब एक कोशिकीय जीवों का विकास हो गया तो एक कोशिकीय जीवों से ही बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। बात बुझाने का बोले हैं। डार्विन साहब बता रहे हैं कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ है, उसके बाद बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। बात समझने का बोले हैं, बात बुझाने का बोले हैं। अब देखो बता रहे जब एक कोशिकीय जीवों का विकास हो गया, बहुकोशिकीय जीवों का विकास हो गया, तो अब बहुकोशिकीय जीवों से सरीसृप जीवों का विकास हुआ है। सरीसृप, हाँ देखो बता रहे सरीसृप, यानी कि सरीसृप का मतलब हुआ कि जो रेंग कर चलता है ना, जो रेंग कर चलने वाला जितना भी प्राणी दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्या चीज, सरीसृप। क्या बोलते हैं, सरीसृप। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ, बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, उसके बाद सरीसृप प्रकार के जीवों का विकास हुआ। जब सरीसृप जीवों का विकास हो गया उसके बाद बंदर का उत्पत्ति हुआ। किसका उत्पत्ति हुआ हो, बंदर का। अब बंदर तो लोग भली भांति जानता है ये क्या है, मानव के पूर्वज है। बंदर का होता है वो मानव के पूर्वज है। तो यानी कि डार्विन साहब के कहने का मतलब है कि यानी कि पहले सबसे पहले कोशिकीय जीव बना, बहुकोशिकीय जीव बना, उसके बाद सरीसृप प्राणी का निर्माण हुआ, उसके बाद बंदर का उत्पत्ति हुआ। अब बंदर से ही क्या हुआ, मानव का उत्पत्ति हुआ। ये बात समझ रहे क्या बोले हैं। तो यानी कहने का मतलब देखो बताइए डार्विन साहब का सिद्धांत है। अब डार्विन साहब क्या कर दिए कि जैसे इसका जो एथी है ना, जैसे मानो कि कर्मिक विकास, कर्मिक विकास के 5 चरण बताए हैं, 5 चरण बताए हैं। देखो बता रहे हैं 5 चरण में देखो बता रहे डार्विन साहब क्या बता रहे हैं। हम फर्स्ट चरण में देखो बता रहे हैं, फर्स्ट चरण में देखो बता रहे कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। देखो बता रहे हैं हम सबसे पहले ना लिख रहे हैं, देखो बता रहे सबसे पहले लिख दे रहे हैं, ध्यान दो। हाँ देखो बता रहे सबसे पहले लिख रहे, देखो बता पहला चरण, पहला चरण देखो बता रहे पहला चरण में यानी कि सबसे पहले ना, सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। यानी कि जो कर्मिक विकास है, कर्मिक विकास को डार्विन साहब 5 भागों में बांट दिए हैं। कितने भागों में बांटे हैं, 5 भागों में। तो सबसे पहला चरण बताए हैं कि एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। और पूछे एक कोशिकीय जीवों में कौन सा एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ है, एक कोशिकीय जीवों में कौन सा कोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। तो याद रखो जो ये कोशिकीय जीव है इसको बोलते हैं क्या जी, प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। और सबसे पहले पूरा पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ। एक कोशिकीय जीव में कौन सा, तो प्रोकैरियोटिक। ये जो प्रोकैरियोटिक एक ऐसा जीव है इसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी कि केंद्रक विहीन है। जो प्रोकैरियोटिक जो एक कोशिकीय जीव माने उत्पत्ति हुआ इसमें केंद्रक नहीं है, इसमें केंद्रक नहीं है। ये क्या है, केंद्रक विहीन है, केंद्रक विहीन है। जैसे देखो बता रहे नाम सुना होगा नील हरित, नील हरित।
बात समझे ना, क्या बोले हैं, नाम सुना होगा शैवाल, देखो बता रहे जीवाणु, क्या हो गया हो, जीवाणु। बात बुझे नहीं, क्या बोले हैं, तो हम जितना भी मुनेरा देखो बता रहे जितना भी है प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है। नील हरित प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आएगा, शैवाल जीवाणु का है प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है। यानी कि कहने का मतलब है जितना भी दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्या है कि मुनेरा जगत के जीव हैं, मुनेरा जगत के प्राणी है। बात बुझे नहीं, क्या बोले हैं, मुनेरा जगत के है। तो यानी कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीव का उत्पत्ति हुआ, जो ऐसा जीव है कि इसमें केंद्रक नहीं है। अब आ जाओ दूसरा चरण, कहा जाओ हो दूसरा चरण। देखो दूसरा चरण में क्या होता है, दूसरा चरण में भी एक कोशिकीय जीवों का उत्पत्ति हुआ है। जो दूसरा चरण आया उसमें भी एक कोशिकीय जीवों का उत्पत्ति हुआ है, लेकिन कुछ अंतर है। बोलो तो क्या, इसमें जो एक कोशिकीय जीवों का उत्पत्ति हुआ है इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। बात समझा ना, क्या बोले हैं। अब देखो बता रहे जो यूकैरियोटिक कोशिका माने जीवों का जो उत्पत्ति हुआ है इसमें देखो बता रहे क्या वो यूकैरियोटिक जो जीव है उसमें क्या है ना, देखो बता रहे कि क्या कंडीशन है कि इसमें केंद्रक नहीं था लेकिन इसमें केंद्रक है, यानी कि यह केंद्रक युक्त है, यह केंद्रक युक्त है। जैसे देखो बता रहे अभी भी हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि कोई पूछेगा बताओ दो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताओ, तो कहेगा पैरामीशियम, अमीबा कहेगा ना। तो लेकिन ध्यान दो बता रहे तो यही दूसरा चरण में पैरामीशियम और अमीबा का उत्पत्ति हुआ है। यानी कि जो यूकैरियोटिक जीव है देखो बता रहे इसमें केंद्रक है, तो इसका देखो जैसे लिख दे रहे अमीबा, का लिख दिए अमीबा, पैरामीशियम, देखो बता रहे पैरामीशियम। अब देखो बता रहे जो अमीबा और पैरामीशियम है यूकैरियोटिक जीव है। यानी कि देखो अमीबा में केंद्रक पढ़ा है ना कि अमीबा में केंद्रक होता है, अमीबा में केंद्रक है, पैरामीशियम में केंद्रक है, इसमें है। तो सोचो बता रहे कर्मिक विकास यानी कि दूसरा चरण के ही अमीबा और पैरामीशियम होता है। अब ध्यान दो बता रहे तीसरा चरण में देखो बता रहे क्या होता है, हाँ देखो बता रहे तीसरा चरण में ना, देखो तीसरा चरण में नाम सुना होगा जिसका नाम है कवक। क्या नाम है, कवक। यानी कि तीसरा चरण में कवक का उत्पत्ति हुआ है। चौथा चरण हम लिख रहे देखो बता रहे चौथा चरण में क्या होता है, चौथा चरण में देखो बता रहे पेड़ पौधा, नाम सुना है ना, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा का विकास हुआ है। बात समझे क्या बोले हैं। अब पांचवा चरण जो आ गया, जो बता रहे पांचवा चरण में जीव जंतु का विकास हुआ है। कौन सा हो, जीव जंतु का विकास हुआ है। यानी कि 5 कर्म खत्म। तो याद रखो 5 को कर्म बताए, यानी जीवों को उत्पत्ति के कर्मिक विकास को 5 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला चरण बताया कि प्रोकैरियोटिक जीव का उत्पत्ति हुआ है और इसमें केंद्रक नहीं है, यानी कि केंद्रक विहीन है। जैसे बताया कि नील हरित शैवाल जीवाणु, मुनेरा जगत के जितना भी प्राणी आता है सबको बोलते हैं क्या है कि प्रोकैरियोटिक प्राणी है, यानी कि पहला चरण में रखेंगे। दूसरा का चरण में बताया कि इसमें यूकैरियोटिक प्राणी है, मैंने यानी कि इसमें केंद्रक है। बात नहीं क्या बोले हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम हो गया। तीसरा का चरण में बताया कि कवक आ जाएगा। पांचवा चरण में कहा गया पेड़ पौधा, चौथा चरण में पेड़ पौधा, पांचवा चरण में जीव जंतु। अब देखो बता रही कर्मिक विकास हो गया, लेकिन जीवों का जैसे समय होता है, जैसे कि अब इसका कब जन्म हुआ है, हर चीज का जन्म होता है ना कि किस काल में जन्म हुआ है। तो अब इसके हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें बनाएंगे का काल खंडों के बारे में, यानी कि पृथ्वी पर उत्पत्ति के जो जीवों का इतिहास है उसका काल खंड को 6 भागों में बांटा गया है। इसका जो काल खंड है उसको 6 भागों में बांटा गया है। जैसे देखो बता रहे नाम सुना होगा तुलो अरावली पर्वत, नाम सुना होगा पठार, जैसे नाम सुना होगा पर्वत, नाम सुना होगा अपना प्रायद्वीपीय भारत। और बताओ इसका किस समय उत्पत्ति हुआ है, हम कह देंगे बताओ जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, किस समय हुआ है, तो क्या बताएगा। तो यानी कि इसके कालखंड के अनुसार देखो बता रहे हम लोग 6 कालखंडों में बांटेंगे और इसका अगले वीडियो में आएगा। देखो बता रहे एक ठो और बात बताओ, लेकिन ध्यान दो बता रहे अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। बात समझना, अगर लाइक भी करना है तो इस बात को भूला मत, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो। बात भी जाने क्या बोले हैं, इसका अगला वीडियो जाएगा हो। बात भी जाने क्या बोले हैं, आज के लिए इतना ही रहने दो।